हाँ, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन पार्ट के शेष नोट्स सभी बच्चे ज़रा ध्यान से देखें। कल लास्ट टॉपिक जो मैंने समझाया था वो था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल मैं भेज रहा हूँ, पहले उन्हें देखें और बड़े सिंपल सादा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। देखो, मैंने लिखा है बेंजीन और टॉल्यूइन के मिश्रण में इनकी मात्राएं क्रम से 1 मोल और 2 मोल, ठीक है, तथा शुद्ध अवस्था में इनके वाष्प दाब 200 और 300 mmHg हैं। तो विलयन का कुल दाब ज्ञात करो। अब ध्यान से देखो, जो दिए हैं ये मोल दिए हैं किसके? बेंजीन के और टॉल्यूइन के। बेंजीन का मोल है 1 और टॉल्यूइन का है 2। तो समझना ये है कि जब ये मोल दिए हैं तो ये XA और XB क्या है? ये है मोल प्रभाज। और मोल प्रभाज निकालने का तरीका हमेशा रहता है, जैसे मानो मैंने लिख रखा है XA, A का मतलब है बेंजीन और B का मतलब मान लीजिए टॉल्यूइन। तो XA का मतलब होता है जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल। तो XA के मोल कितने हैं? 1 बटे टोटल मोल। टोटल कितने? 2। तो ये XA आ गया मोल प्रभाज। अब XB का क्या मतलब है? XB का मतलब है टॉल्यूइन के मोल प्रभाज, यानी दूसरे विलायक के। तो टॉल्यूइन का मोल प्रभाज निकालने का मतलब होता है टॉल्यूइन के मोल कितने? 2 बटे टोटल मोल। टोटल मोल कितने? 3। तो ये आए मोल प्रभाज किसके? XA और XB के। अब जो विलयन का वाष्प दाब पूछा गया है, तो विलयन के वाष्प दाब का जो फॉर्मूला था वो कल मैंने तुम्हें बताया था, ये वाला था। PS इक्वल टू P नोट A XA प्लस P नोट B XB लिखा था ना कल ये फॉर्मूला। PS इक्वल टू, और P नोट A और P नोट B क्या था? ये था A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और ये था B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। वो हमारे सवाल में दिए हैं। अब देखो जरा ध्यान से, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एक का 200, एक का 300। बस तो सीधा सीधा फॉर्मूला रखो कि P पहले निकाल लिया P नोट A XA, तो P नोट A कितना है? 200, XA कितना है? 1/3, P नोट B 300 इंटू 1/3। फिर रख दिया PS, और PS क्या है? P नोट A XA ये रहा, P नोट B XB ये रहा। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ पर एक सवाल है जो मैंने लिखा है यहाँ, और इसे सही से देखो। ठीक है, अब इसके बाद एक फॉर्मूला है, ये देखो जरा समझ लो इसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम का फॉर्मूला है। ये जो मैंने लिखा है, ये लिखा है वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज ज्ञात करना। कौन सी अवस्था में? वाष्प अवस्था में, विलयन में नहीं। विलयन में मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला है जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल को डिवाइड बाय टोटल मोल करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कौन सी अवस्था है? वाष्प अवस्था। तो फॉर्मूला ये है कि यदि विलेय A है और विलायक B है, तो A का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज होता है YA। इसके लिए YA इस्तेमाल करोगे, अब XA नहीं। इक्वल टू PA अपॉन PA प्लस PB, और PA क्या है? ये है उसका आंशिक दाब, और आंशिक दाब निकालने का फॉर्मूला कल ही मैंने बताया था कि PA इक्वल टू होता है P नोट A XA, जो राउल्ट्स के लॉ में लिखा है। और PA की जगह पर वही रख दिया, P नोट A XA प्लस P नोट B XB। ठीक है, और अगर YB निकालना है, यानी B का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज निकालना है, तो PB इक्वल टू PA अपॉन PB, यानी जिसका निकालना है उसका आंशिक दाब बटे टोटल दाब। और PB की जगह क्या आ जाएगा? अगर करना चाहो तो PB की जगह आ जाएगा P नोट B XB अपॉन ये टोटल। ये दोनों के अपॉन में यही रहेगा बार बार। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है ये कौन सी अवस्था में? वाष्प अवस्था में। जैसे ध्यान रखना है कि विलयन में ये जो मोल प्रभाज था XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता था। मतलब ये क्या था? ये विलयन में विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू 1 ही रहता था। जितने भी कंपोनेंट है उनके मोल प्रभाजों को जोड़ोगे तो 1 आएगा। वैसे ही वाष्प अवस्था में यदि मोल प्रभाज विलेय और विलायक को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, जितने भी कंपोनेंट है उनका आ जाएगा। ये जो PA है ये आंशिक दाब है। PA क्या है? आंशिक दाब। और P नोट A क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो दोनों शब्दों का अंतर समझ लो, एक है आंशिक दाब और एक है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब जैसे मैंने इस पर एक सवाल लिखा है, देखो सवाल ये है, बेंजीन लिखा, यदि बेंजीन व टॉल्यूइन के मिश्रण में दोनों की समान मोल मात्राएं उपस्थित हो, समान मोल मात्राएं, मोल है, तथा शुद्ध अवस्था में इनके वाष्प दाब क्रम से 100 और 200 mmHg हो। क्या है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब? यानी P नोट A P नोट B। तो द्रव अवस्था में एवं वाष्प अवस्था में इनके मोल भिन्न ज्ञात करो। मोल भिन्न से मतलब होता है मोल प्रभाज। समझे? अब देखो,
पहले पूछा है द्रव अवस्था में और दूसरा पूछा है वाष्प अवस्था में। तो ध्यान देने की बात यह है कि द्रव अवस्था में होता है XA और XA निकालने का फॉर्मूला है, ये मैंने लिखा है द्रव अवस्था, यानी ऐसे समझ लो ये द्रव अवस्था है। तो द्रव अवस्था में मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसका भी निकालना है उसके मोल बटे टोटल मोल। तो देखो मोल कैसे पता चले, उन्होंने कहा बेंजीन और टॉल्यूइन के मिश्रण में दोनों की समान मोल मात्राएं ली गई हैं। समान मोल मात्रा का मतलब है एक एक मान लो, समान का मतलब एक मोल या XX मान लो, तो वो तो एक ही बात आ जाएगी। अगर मैंने दोनों की मोल मात्राएं X और X मान लूं तो X से कितना होगा, या दोनों की समान मूल मात्राएं A और A मान लूं तो A बटे 2A, तो A से A कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो X से भी 1/2 आएगा और XB भी 1/2 आएगा। क्यों, दोनों के मूल समान है ना। मान लो एक एक मूल माने दोनों के, तो एक और एक कितने हुए, टोटल मूल हुए 2। और अगर मैं X से निकालना है तो 1/2 और XB निकालना है तो भी 1/2। तो ये जो मूल प्रभाज है ये द्रव अवस्था में है। ये क्या है, XA और XB। P नोट A P नोट B है। अब तुमसे पूछा गया वाष्प अवस्था में, तो देखो वाष्प अवस्था में जो फॉर्मूला था वो था ये, मैं यहां लिख दे रहा हूं, YA इक्वल टू PA अपॉन PA प्लस PB। अब ये जो P नोट A है, P नोट ये क्या है, P नोट A XA, P नोट B XB प्लस P नोट A XA, दोनों का ये इनकी जगह पर रख दिया है। तो P नोट A कितना है, P नोट A 100 और उसके मल्टीप्लाई कितनी होगी 1/2 की। क्यों होगी, क्योंकि 100 भाई P नोट A शुद्ध अवस्था में वाष्प ताप, तो ये इंटू ये, तो ये कट के 50 आ जाएगा। और जब तुम इसे नीचे हल करोगे तो एक का ये फिर 50 यहाँ आएगा और ये 100 इंटू 1/2 होगा तो 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 50 बच्चे 150, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, देखो यहाँ लिख दिया 100 ये रहा। तो इसे हल करोगे 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही y भी आ जाएगा 1/2/3। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अब इसमें क्या आएगा, y भी में आएगा P नोट B XB अपॉन P नोट B XB प्लस P नोट A XA। तो जब हल करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये वाष्प अवस्था में और द्रव अवस्था में मोल प्रभाज निकालने के क्या फॉर्मूले हैं। अब देखो यहां मैंने कुछ ग्राफ बनाया, ये ग्राफों को समझो जरा। ये राउल्ट नियम के ग्राफीय प्रदर्शन है। हमने कल देखा था कि P नोट A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये PA ये क्या है, आंशिक दाब, ये सीधे सीधे समानुपाती था XA के, क्योंकि PA इक्वल टू क्या आया था, P नोट A XA। तो P नोट A का मतलब कांस्टेंट हो गया, और वो कांस्टेंट है तो ये सीधे सीधे समानुपाती। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि जब जब XA की वैल्यू बढ़ेगी तब तब PA की वैल्यू बढ़ेगी। तो इनका मैंने यहां से बनाया XA इक्वल टू 0 है, 0 है तो PA भी 0 है। अब धीरे धीरे XA की वैल्यू बढ़नी शुरू होगी। मान लो ये फिर 0.1 हुई, PA की वैल्यू बढ़ेगी, वो दोनों समानुपाती है ना। अगर ये 0.2 है तो ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा, 0.3 है फिर ऊपर बढ़ेगा, 0.4 है तो बढ़ेगा फिर बढ़ेगा, और जब ये x इक्वल टू 1 आ जाएगा तो ये धीरे धीरे बन जाएगा। तो हमने माना x इक्वल टू 1, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये इधर बढ़ेगा, तो इनके पॉइंटों को जब मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यानी सीधा सीधा ध्यान रखना है कि PA और XA के बीच में जो ग्राफ है वो लीनियर है, बिल्कुल सीधा रेखीय है। क्यों, क्योंकि ये इसके समानुपाती है, जैसे जैसे XA की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे PA की बढ़ेगी, तो एक सीधा ग्राफ आएगा। वही ग्राफ PB और XB के बीच में है। जैसे जैसे ये XB इक्वल टू 1 है, जैसे जैसे XB की वैल्यू उधर बढ़ती चली जाएगी वैसे PA की बढ़ती चलेगी, और उन पॉइंटों को जब मिलाओगे तो ग्राफ जब बनेगा वो सीधा स्ट्रेट बनेगा। तो PB और XB के बीच जो बनाया गया ग्राफ है वो भी लीनियर है, रेखीय ग्राफ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, टोटल जो दोनों का ग्राफ है वो ये है, देखो ये है, ये XA की वैल्यू है, यहां मैंने XA की वैल्यू 1 मानी है और ये XB की 0। तो हमने क्या काम करा है, पहले बढ़ाइए XB की वैल्यू। जब जब XB की वैल्यू बढ़ेगी धीरे धीरे 0 से इधर की तरफ जाएगी 1, तो क्या बढ़ेगा, PB बढ़ेगा। तो देखो ये रहा PB का ग्राफ मैंने इधर बना दिया। जब यहां 0 से शुरू होगी इधर की तरफ तो ये ग्राफ इधर बनेगा, और जहां ये पॉइंट रुकेगा मतलब जब XB की वैल्यू 1 आ जाएगी तो उसे कहा जाएगा इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प ताप। वैसे ही X नोट की वैल्यू इधर 0 मानी हमने, और हम फिर धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़े हैं, तो फिर ये PA का ग्राफ इधर बढ़ा है। तो ये जो ग्राफ बना है जिसको हमने कहा है PA यानी A का आंशिक दाब, और ये जो ग्राफ है ये है PB, यानी इसे अगर मैं देखूं तो ये है PB इक्वल टू P नोट A
पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाने पर आता है विलियन का वाष्प दाब। तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी वी, ये कहलाएगा विलियन का वाष्प दाब। तो ये ग्राफ है, लेकिन ध्यान रखना है कि पी ए का एक्स ए के रेस्पेक्ट में लीनियर है ग्राफ, पी बी का एक्स बी के रेस्पेक्ट में लीनियर है, मैंने यहां लिख दिया देखो, और पी एस का एक्स ए के रेस्पेक्ट में लीनियर है, और पी एस का इसके रेस्पेक्ट में लीनियर है ग्राफ। ठीक है, तो ये अब